बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। नींबू में ड्राई ग्रोथ की कमी से होता है, कॉपर की कमी से। नींबू में ड्राई ग्रोथ की कमी से होता है, कॉपर की कमी से। वर्णमा योजना का संबंध किससे है? वर्णमा योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से है। वर्णमा योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? थैलोफाइटा। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा स्तंभ कौन है? थैलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 को। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? आम की। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? आम की। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? नासिक को। बकरी किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? सामेन को। बकरी किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है दोस्तों? सामेन को। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? हरियाणा को। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मगहरदुम में। उत्तर प्रदेश मगहरदुम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मगहरदुम में। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? 12%। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? 12%। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिबिकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिबिकस। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। आम में लेके लीफ रोग का कारण है जिंक की कमी। आम में लेके लीफ रोग का कारण है जिंक की कमी। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1985 को। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1985 को। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में। हेलियम का मंच क्या कहलाता है? हेलियम का मंच क्या कहलाता है? वेनिसन। हेलियम का मंच क्या कहलाता है? वेनिसन। सर्वाधिक भेड़ किस में पाले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक भेड़ किस में पाले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उड़द उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उड़द उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। इस छोटे बच्चे ने देखा कि इसकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में दोस्तों। जमुनापरी इसकी एक प्रजाति है। जमुनापरी इसकी एक प्रजाति है बकरी की। जमुनापरी इसकी एक प्रजाति है बकरी की। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इक्थियोलॉजी। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? भैंस की। जाफराबादी किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। सुअर का मांस क्या कहलाता है दोस्तों? पोर्क। बकरियों का अध्ययन कहलाता है? बकरियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑर्नियोलॉजी। बकरियों का अध्ययन कहलाता है एरिनियोलॉजी। बकरियों का अध्ययन कहलाता है एरिनियोलॉजी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल की वायु को किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल की वायु को किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? केचुआ को। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? केचुआ को। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से। सारंग, मूंगा और चेरा किसकी प्रजाति है? मधुमक्खियां की। सारंग, मूंगा और चेरा किसकी प्रजाति है दोस्तों? मधुमक्खियां की। मुर्गियों में रानी की बीमारी किससे होती है? मुर्गियों में रानी की बीमारी किससे होती है दोस्तों? विषाणु से। मुर्गियों में रानी की बीमारी किससे होती है? विषाणु से। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस हेरिज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस हेरिज। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम। कृत्रिम व्यायाम कहलाता है? कृत्रिम व्यायाम कहलाता है सिल्क। कृत्रिम व्यायाम कहलाता है सिल्क। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है डॉली। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है डॉली। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तिलहन से है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन और एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का, यानी ए और बी दोनों का। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? ब्राजील को। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? ब्राजील को। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन दोस्तों किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? भेड़ की। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? भेड़ की। हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है? बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है दोस्तों टिश्यू कल्चर। बिना बीज पौधे को विकसित करना कहलाता है टिश्यू कल्चर। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुबेलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस।